हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर अजय साहू। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था आर्थिक प्रणाली, और आर्थिक प्रणाली के बारे में कहा था कि तीन आर्थिक प्रणालियां होती हैं पूरे विश्व में: पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, समाजवादी आर्थिक प्रणाली और मिश्रित आर्थिक प्रणाली। पिछले वीडियो में हमने आपको पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली बता दी थी। अब आज हम बताएंगे आपको समाजवादी आर्थिक प्रणाली। समाजवादी आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का अधिकार होता है। क्या उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, कैसे किया जाए, जब इस प्रकार के निर्णय समाज के द्वारा तय किए जाने लगे तो आप समझ जाइए कि यह व्यवस्था समाजवादी आर्थिक प्रणाली की होगी। और समाजवादी आर्थिक प्रणाली में जो भी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में लाभ कमाने के उद्देश्य से कभी भी उत्पादन नहीं होगा। अब चूंकि समाजवादी आर्थिक प्रणाली प्रतियोगिता विहीन होती है, इसमें प्रतियोगिता का अभाव होता है, क्योंकि इस व्यवस्था में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा उत्पादन नहीं होगा, बल्कि समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के उत्पादन होगा। और चूंकि इस व्यवस्था में केवल सरकार ही उत्पादन करती है, इसलिए प्रतियोगिता का प्रश्न नहीं होता है। अब जब प्रतियोगिता का अभाव होगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ेगा कि उत्पादक अकुशल हो जाएंगे, लागतों में वृद्धि होगी और सिर्फ वही उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा जो समाज के बहुत बड़े वर्ग को आवश्यक हो। इस आर्थिक प्रणाली में निजी संपत्ति रखने और उसमें वृद्धि करने, उत्तराधिकार का नियम आदि का कोई प्रश्न होता नहीं है। इससे क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आती है। अब राष्ट्रीय उत्पादन में कमी सोच रहे होंगे कैसे आती है, क्योंकि इसमें आर्थिक प्रेरणा होती नहीं है, इसलिए काम करने के प्रति जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, उसमें कमी आ जाती है। उत्पादन के साधनों में अकुशलता आ जाती है। इस प्रणाली में, समाजवादी आर्थिक प्रणाली में वास्तव में सरकारी अधिकारी ही स्वामी होते हैं। इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है, लाल फीताशाही में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं मिश्रित आर्थिक प्रणाली। मिश्रित आर्थिक प्रणाली में पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों का मिश्रण पाया जाता है। इस प्रणाली में उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का अधिकार होता है और निजी क्षेत्र का भी अधिकार होता है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए आदि प्रश्नों का उत्तर केंद्रीय आयोजन तथा बाजार यंत्र दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। अब ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कैसे उद्योग होते हैं, सरकारी क्षेत्र, मतलब इस आर्थिक प्रणाली में पूंजी का स्वामित्व व उत्तराधिकार में वृद्धि, उत्तराधिकार में उत्तराधिकारी को अपने आगे वाली पीढ़ी को संपत्ति देने का अधिकार होता है, जिससे क्या होता है, आर्थिक प्रेरणा मिलती है और उत्पादन तथा आय में वृद्धि होती है। और इस आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता को भी मान्यता प्राप्त है। प्रतियोगिता होने से क्या होता है, साधनों की कुशलता में वृद्धि होती है। अब साधनों की कुशलता में वृद्धि होने से उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। उत्पादन लागत में कमी का फायदा उत्पादक को और उपभोक्ता दोनों को प्राप्त। इस आर्थिक प्रणाली में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है तथा नागरिक को अपनी योग्यता के अनुसार तथा योग्यता में वृद्धि करने के अवसरों में भी वृद्धि होती है तथा योग्यता के अनुसार काम करने में भी आपको स्वतंत्रता होती है। और इस आर्थिक प्रणाली का नुकसान यह है कि इससे भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होती है और निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के हित आपस में टकराते हैं, और वो टकराते इस बात को लेकर हैं कि उत्पादन के साधनों के वितरण को लेकर टकराते हैं। तो कुल मिलाकर ये आर्थिक प्रणाली और पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली आपको समझ में आई होगी। समाजवादी आर्थिक प्रणाली और मिश्रित आर्थिक प्रणाली आपको पूरी तरह से समझ में आई गई होगी। आपको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।